गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन के शिक्षण क्रम में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना था बिंदुसार को। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कई विजय किया और एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना किया और 298 में बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार 298 बीसी में मगध के सिंहासनारूढ़ हुआ और बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिसने बहुत विजय तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा विजय तो नहीं किया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य वंश की सत्ता को बनाए रखा था। मौर्य वंश की सत्ता को बनाए रखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन पे बैठाकर और खुद कहाँ चला गया था? श्रवणबेलगोला। कहाँ गया था? श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में पड़ता है। भद्रबाहु एक जैन भिक्षु थे, भद्रबाहु, उनके साथ वो दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, जंगलों में पड़ता है और वो मतलब संन्यास ले लिए थे और उसी जंगल में जाकर श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। उनकी जब वो चले गए श्रवणबेलगोला तो बिंदुसार 298 बीसी में मगध के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार को एक और नाम से अमित्र घात, किस नाम से? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण कितने हैं? 18। कितने पुराण हैं? 18, जिसमें से एक पुराण है वायु पुराण। इसमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और इसी में बिंदुसार क्या कहा गया है? भद्रसार। मतलब वायु पुराण से किसके विषय में जानकारी होती है? उससे मौर्य वंश की भी जानकारी प्राप्त होती है वायु पुराण से। तो बिंदुसार के समय में ही सीरिया नरेश एंटियोकस ने, सीरिया का नरेश मतलब सीरिया का राजा एंटियोकस था, उसने अपने एक दूत को जिसका नाम था डायमेकस, क्या नाम था? डायमेकस, उसको भेजा किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। एंटियोकस, सीरिया का नरेश एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसके बाद तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था किसके काल में? बिंदुसार के काल में। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, किसके काल में? बिंदुसार के समय में। तो बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम, बड़ा पुत्र क्या नाम था? सुसीम। तो सुसीम को उसने दबाने के लिए भेजा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद अपने दूसरे पुत्र सम्राट अशोक, जिसे हम सम्राट अशोक कहते हैं, तो युवराज था उस समय, तो युवराज अशोक को तक्षशिला का जो विद्रोह था दबाने के लिए भेजा और अशोक ने वहां पर विद्रोह को दबा दिया और सीरिया नरेश एंटियोकस, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश जो थे, सीरिया के राजा थे एंटियोकस से, सीरिया नरेश कौन था? एंटियोकस फर्स्ट से क्या मांगी थी? मदिरा मांगा था, सूखे अंजीर मांगा था और दार्शनिक मांगा था। क्या मांगा था? मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक मांगा था। एंटियोकस ने मदिरा भिजवा दिया, अंजीर भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा। उसने कहा कि दार्शनिक हमारे यहाँ से नहीं भेजे जाते हैं, हमारे नियम के खिलाफ है, सिर्फ दार्शनिक को नहीं दे सकते हैं। और 273 ईस्वी में, 273 ईसा पूर्व में, बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय अशोक कहाँ था? तक्षशिला में गया था। किसको? विद्रोह को दबाने के लिए। विद्रोह को
दबाने के लिए कहाँ गया था? तक्षशिला में। और उसी समय जब एक मृत्यु हुई तो इसके पास कौन था? इसका बड़ा पुत्र सुसीम। किसके पास था? बिंदुसार के। और बिंदुसार सुसीम से बहुत प्यार भी करता था। बिंदुसार सुसीम से ज़्यादा प्यार करता था, ज़्यादा मानता था, इसलिए उसने सुसीम को शासक बना दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब अशोक को पता चला कि सुसीम को शासक बना दिया गया है, तो अशोक ने कहा कि सभी जितने भी युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, और शासक किसको बना दिया गया? सुसीम को। और उसने जब ये पता पाया तो मगध पहुंचा और कहते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों को, कितने भाइयों को? 99 भाइयों को कत्लेआम कर दिया। और कत्लेआम करने के बाद मगध के सिंहासन आरूढ़ हुआ। इस तरह 273 ईस्वी में बिंदुसार का कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके बाद एक नया शासक आएगा, उसका नाम है अशोक, सम्राट अशोक, जिसे हम लोग जानते हैं सम्राट अशोक या महान अशोक। तो आज का शिक्षण कार्य ही समाप्त होता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के विषय में। तो बच्चों, आप लोग घर में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो नियम है उसका पालन करिए, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।